राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है ऋतु की मस्तीशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। A man has a wife who is on a deathbed and needs an expensive drug to survive that they cannot afford. What should man do to save wife? अभी हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आदमी है, उसकी जो वाइफ है उनकी डेथ होने वाली है, पर अगर उसे उन्हें बचाना है तो उसको मेडिसिन चाहिए जो कि वो नहीं खरीद सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सभी आदमी को क्या करना चाहिए? उसको चोरी नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए? तो यहीं पे क्वेश्चन आता है मोरल डिलेमा का, क्योंकि हमें मोरली सिखाया जाता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। A moral dilemma, as developed by Kohlberg, is a fictional story where someone is faced with a situation in which they must take a difficult moral decision. The most notable is the Heinz dilemma. तो ये जो क्वेश्चन वाला चीज़ है, ये हाइंस डिलेमा के अंदर आता है, जिसको कोलबर्ग जी ने यूज़ किया था एज अ एग्जाम्पल कि ये हाइंस डिलेमा है, जहाँ पे उसको एक मोरल वैल्यू को छुपाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी जो वाइफ है उनको बचा सकते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट्स होती हैं। तो वो मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में कोलबर्ग जी ने हमको समझाया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये एक फ्लो चार्ट है जो कि एज अ ब्लूप्रिंट हमें यूज़ हो सकता है एग्जाम्स में। इजी टू रिमेंबर। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इन तीनों लेवल्स को फिर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कोलबर्ग्स के थ्रू। तो टोटली हमारे पास 3 लेवल्स है एंड 6 स्टेजेस है इस थ्योरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें जो इसने भी थ्योरी दी उनके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉरेंस कॉलबर्ग्स के बारे में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कौन से लेवल है और उसमें क्या क्या स्टेजेस डिवाइड किए गए हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे आते हैं। स्टेज 1 है ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 10 साल से लेकर 13 साल के बच्चे आते हैं। तो इसमें स्टेज 3 हो जाएगा गुड बॉय नाइस गर्ल। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 13 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे आते हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। स्टेज 6 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अभी हम लोग देखने वाले लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 4 साल से 10 साल तक के बच्चे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन डोंट हैव अ पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। इस स्टेज में बच्चों को कुछ भी नहीं पता, उनका कोई पर्सनल कोड नहीं होता है मोरालिटी का। मोरल डिसीजंस आर शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ अडल्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स। मतलब अभी बच्चों को खुद से कुछ नहीं पता है क्या मोरालिटी होता है, क्या होता है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, उनको जो भी सिखाया जाता है कि ये गलत है, वो सही है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, उसके थ्रू उनको पता चलता है कि अच्छा ये सही है ये गलत है। अगर आपने पैसे चुरा लिए तो फिर मम्मी बोलेगी बेटा आप पैसे नहीं चुराते, ये गलत है, तो उनको पता चलेगा अच्छा ये गलत है। ऐसे जज द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बाय इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब वो जज कैसे करते हैं मोरालिटी को, उसके एक्शंस के थ्रू, कि उन्होंने कुछ एक्शन किया फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उससे उनको अच्छी रिस्पॉन्स मिली या बुरी रिस्पॉन्स मिली। लेवल 1 अभी हम देखने वाले हैं इसमें स्टेजेस। स्टेज 1 ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। Behavior is determined by consequences. The individual will obey in order to avoid punishment. इसमें जो बच्चे का बिहेवियर है ना, वो उसके एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जो बच्चा है वो आपके ऑर्डर तभी मानेगा कि उसको कोई पनिशमेंट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी बोलती है बेटा दूध खत्म करो, दूध खत्म नहीं किया तो फिर मैं आपको कल से चॉकलेट नहीं दूंगी, तो बच्चा दूध इसलिए नहीं पीगा
कि उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, उसकी बॉडी के लिए अच्छा है, नहीं, वो दूध इसलिए पिएगा ताकि कल से उसको जो टॉफ़ी बंद होने वाली है वो कंटिन्यू मिलती रहे, मतलब उसकी पनिशमेंट उसको ना मिले। एक और एग्जाम्पल है, आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वॉन्ट गेट मैड एट मी, मतलब बच्चा क्या बोल रहा है, मैं चुप बैठूंगा ताकि टीचर मेरे पे गुस्सा ना करे और मुझे पनिशमेंट ना दे। सेकेंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। Behavior is determined again by consequences. The individual focuses on receiving rewards or satisfying personal need. सेकेंड स्टेज में भी जो एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज है उसके ऊपर बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है, पर पहले वो पनिशमेंट के डर से कर रहा था, पर अभी वो कुछ उसको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर उसकी कोई पर्सनल नीड सेटिस्फाई होगी इसलिए वो काम करेगा। एग्जाम्पल लगा लो, अगर मम्मी ने बोला बेटा अगर आज तूने टिफिन खत्म करके आना है तो फिर तेरे को मैं 2 चॉकलेट दूंगी, तो अभी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए वो टिफिन पूरा खत्म करके आएगा। एक और एग्जाम्पल है, आई विल लेट यू कॉपी माइन इफ यू डू माई होमवर्क, अगर तुम मेरा होमवर्क करके आओगे ना तो ही मैं तुम्हें नेक्स्ट डे एग्जाम में कॉपी करने दूंगा, तो इसमें इसकी पर्सनल नीड कंप्लीट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेवल 2, कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 10 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे आते हैं। द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज टिपिकली ऑफ adolescents and adults. The individual evaluates actions and determines right and wrong in terms of other people's opinions. मतलब जो एक इंडिविजुअल है वो एक्शंस को इवेलुएट करता है और डिटरमाइन करता है कि वो राइट है या रॉन्ग है, पर किसके बेसिस पे, कि सामने वाला बंदा या फिर कोई दूसरे लोग हैं उनकी ओपिनियन में वो सही है गलत है, उसके हिसाब से वो अपने एक्शंस को इवेलुएट करता है। To reason in a conventional way is to judge the morality of actions by comparing them to society's views and expectations. और एक और कन्वेंशनल वे जज का क्या है, मोरालिटी को, कि वो अपने एक्शंस को कंपेयर करते हैं सोसाइटी के व्यूज़ और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, मतलब सोसाइटी को क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है एक इंडिविजुअल्स की मोरालिटी को लेकर। अभी हम देखते हैं लेवल 2 में स्टेजेस क्या क्या है। Stage 3, good boy, nice girl. Behaviors is determined by social approval. The individual wants to maintain or win the affection and approval of others by being a good person. मतलब अभी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको सोशल अप्रूवल चाहिए, उसको सामने वाले से अप्रूवल चाहिए, अपने फ्रेंड से अप्रूवल चाहिए, अपनी फैमिली से अप्रूवल चाहिए कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है। इसमें ना जो इंडिविजुअल है वो सामने वाले का अफेक्शन चाहता है कि, और उनके अप्रूवल चाहता है कि हाँ भाई ये तू सही कर रहा है, तू बहुत सही बंदा है, तू बहुत अच्छा बंदा है या बंदी है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाई दैट ड्रेस सो दैट माई फ्रेंड विल लाइक मी, मैं वो कपड़ा खरीदूंगा, वही कपड़ा पहनूंगा क्योंकि मेरे दोस्तों को वो अच्छा लगता है। या फिर लड़की का लगा लो, मैं वही नेल पेंट लूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ये ड्रेस के साथ वो नेल पेंट जाएगी तो उसको मैं पसंद आऊंगी कि मैंने उसकी बात मानी। Stage 4, Law and Order Orientation. It is important to obey laws and social conventions because of their importance in maintaining a functioning society. The individual believes that rules and laws maintain social order that is worth preserving. For example, you should not cut the class because it's against school rules. अभी जो इंडिविजुअल बिहेवियर वो अच्छा बनने के लिए कर रहा था, सोशल अप्रूवल के लिए कर रहा था, अभी स्टेज 4 में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करेगा, मतलब जो भी लॉज बने हुए वो उनको फॉलो करेगा, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा। जैसे कि आपको क्लास बंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपको क्लास में बैठना चाहिए, इसलिए वो उस चीज़ को मानने लगेगा क्योंकि वो लॉ में है, वो ऑर्डर में है, वो एक रूल रेगुलेशंस में है। Level 3, post conventional level, 14 to 17 years. The individual moves beyond the perspective of his or her own society. Morality is defined in terms of abstract principles and values that apply to all situations and societies. The individual attempts to take the perspective of all individuals. अभी जो इंडिविजुअल है उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सिर्फ सोसाइटी के थ्रू नहीं है, अभी उसकी चेंज होने वाली है कि
उसने सोचा था कि सोसाइटी ने लॉ बता दिया ये ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं, अभी वो अपना इंडिविजुअली भी पर्सपेक्टिव बनाएगा कि हाँ ये सही है ये गलत है। उनके बोलने से सिर्फ नहीं होता, मैंने खुद ने जो देखा है जो सुना है उसके थ्रू भी वो पर्सपेक्टिव्स अपने बनाएंगे। A growing realization that individuals are separate entities from society and that the individual's own perspective may take precedence over society's views. Individual may disobey rules inconsistent with their own principle. अभी जब उनको खुद से पता चला कि अरे नहीं अच्छा ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो फिर वो लोग बोलना शुरू करेंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। हाँ भले ये प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स वैल्यू आपने सोची है ये, पर ये गलत है, ऐसा नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल में आता है। लेवल 3 के अंदर क्या क्या स्टेजेस आते हैं? स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल राइट्स डिटरमाइंड बिहेवियर। The individual views laws and rules as flexible tools for improving human purposes. That is, given the right situation, there are expectations to rules. When laws are not consistent with individual rights and the interest of the majority, they do not bring about good for people and alternatives should be considered. मतलब अभी जो भी तक रूल्स थे, लॉज थे, अगर वो लोग इंडिविजुअल के राइट्स को मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज करना चाहिए। अभी एक चेंज लाना चाहिए। वो ऐसे इंडिविजुअल के थॉट्स में आता है कि जैसे कि पहले क्या बोला जाता था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, टाइम से घर आना चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको सिर्फ घर का खाना ही बनाना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। पर अभी वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि नहीं ये सब ऐसा नहीं है। लड़कियां भी रात में घूम सकती हैं बाहर, लड़कियां खुद की सेफ्टी कर सकती है, लड़कियां भी जॉब कर सकती है। एग्जाम्पल, इट इज़ हर ओन डिसीजन वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये लड़की का खुद का डिसीजन है और हमको उस सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। Stage 6, Universal Ethical Principle. At this stage, the appropriate action is determined by one's self-chosen ethical principles of conscience. These principles are abstract and universal in application. अभी इस स्टेज में क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल है वो खुद का एक चूज कर लेता है इथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब वो चूज कर लेता है कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, मैं अपने हिसाब से चूज करूंगा, मेरे को सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल, if abortion became legal in our country, I will be one of the peoples who will be against it because it's against God's law। मतलब अभी अगर हमारी कंट्री में ऐसा हो गया कि अबॉर्शन को लीगल कर दिया, तो मेरी एक जो एज अ इंडिविजुअल जो इथिकल प्रिंसिपल्स मेरे अंदर है, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा जिसने भी उसको लीगल किया है, क्योंकि ये गलत है, अबॉर्शन बहुत ही गलत है। क्योंकि फिर क्या होगा, लड़कियों के अबॉर्शन ज़्यादा होने लग जाएंगे और फिर सबको लड़का ही चाहिए, तो फिर पूरी जो वर्ल्ड है उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के दिखेंगे, लड़कियां दिखेंगे नहीं, स्पेशली इन इंडिया। अभी हम लोग देखते हैं इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। स्टूडेंट्स एट स्टेज 1 बिहेव एप्रोप्रिएटली टू अवॉइड पनिशमेंट्स। जो बच्चे स्टेज 1 में हैं वो लोग अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले। एट स्टेज 2 स्टूडेंट्स बिहेव टू अर्न रिवॉर्ड। स्टेज 2 में जो बच्चे हैं वो बिहेव करेंगे ताकि उनको शाबाशी मिले, रिवॉर्ड्स मिले। By stage 3, students start thinking about other people and caring about their expectations. Give students the opportunity to help create a classroom code of conduct. In this way, they will become responsible for the rules that they set and follow them accordingly, rather than blindly agreeing to standards set by school administrators or other authorities. स्टेज 3 में हमें पता है कि बच्चे दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, उनको सोशल अप्रूवल चाहिए होता है, उनको अच्छा बनना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम लोग क्लासरूम का कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ कि अगर किसी बच्चे ने शैतानी की तो उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, किसी ने लंच खा लिया किसी का पीछे से छुप के तो उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो बच्चे खुद ही कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे ना कि सर इनको ये पनिशमेंट देनी चाहिए, तो वो उसको अच्छे से फॉलो भी करेंगे। क्योंकि ना ही कि सिर्फ टीचर ने बोल दिया कि तुम्हें ऐसा करोगे तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, वो सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको खुद बनाना चाहिए तो उनको समझ में भी आएगा। Allow for a written self evaluation as a part of any disciplinary consequences। हम उनको बोल सकते हैं कि सेल्फ इवेल्युएशन लिखो,
It does not have to be lengthy, but it should provide the student with adequate time to review their own reasoning for misbehavior and to come up with a solution for the future. वो जो सेल्फ इवेल्युएशन लिखेंगे वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बट उनको एटलीस्ट टाइम दो कि वो रिव्यू करे कि उन्होंने जो भी मिसबिहेव किया उसका रीज़न क्या था और फ्यूचर में वो उसके सोल्यूशन के साथ आए. This type of action relates to Kohlberg's four stage of molarity, in which individuals do their part to maintain order by reflecting on the impact of their words and actions. Plan group projects where students work together toward the understanding of curriculum instead of sitting back and listening to the teachers talk at them. या फिर हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिससे कि वो करिकुलम को अच्छे से समझे, ना कि सिर्फ जो टीचर बोल रही है और वो लोग बैठ के सुन